अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अली जाफरी फ्रॉम विरासत.com। व्यूअर्स, विरासत.com का ग्रैनोकिन प्रोजेक्ट जो कि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बल्कि इसके ऊपर मैंने 15 to 18 पॉइंट्स के हवाले से एक पूरी सीरीज़ बनाई है। 15 से 18 वीडियोस के अंदर आपके साथ वो चीज़ शेयर करेंगे जो चीज़ आपके साथ कभी भी किसी डेवलपर ने इससे पहले ना शेयर की होगी, ना इवन उसका इतना विजन होगा कि वो प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें लेकर आए। तो ग्रैनोकिन क्या है, ग्रैनोकिन का मॉडल क्या है, ग्रैनोकिन की इन्वेस्टमेंट कैसी है, ग्रैनोकिन कैसे मेक मनी मॉडल के ऊपर काम करेगा, पैसिव इनकम को ग्रैनोकिन कैसे जनरेट करेगा, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ग्रैनोकिन का जो फार्म हाउस होगा वो कैसे आपको एंटरटेन करेगा या आपकी फैमिली के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी लेकर आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे मुल्की हालात को देखते हुए हमारा हालांकि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद हम हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इल्म में हो, हमें पता हो, कहीं पे कोई चीज़ बात हो, कोई चीज़ डिस्कस हो तो हमें पता हो कि क्या चल रहा है। इसी तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि तमाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक साइड पर रख दें, इस प्रोजेक्ट को एक साइड पर रख दें, तो जो फीचर्स हैं वो आप यकीनन ये बात वसूख से कहेंगे कि यार ये मॉडल पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नहीं आया। तो मैं आपके साथ दावे से कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको आपकी पैसिव इनकम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपकी रिहाइश या आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ के लिए जो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअल हालत के अंदर आपके सामने आएगा। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फार्म हाउस क्या होता है, फार्म हाउस का एक मॉडल क्या है, इसकी बेसिकली एक नेचर क्या होती है। हमने अपने कंट्री के अंदर जब भी हमने फार्म हाउस का जिक्र किया, फार्म हाउस को देखा, तो हमें ये नज़र आया कि एक फार्म हाउस जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ घर, स्विमिंग पूल और एक थोड़ा सा बड़ा एरिया गार्डन टाइप का, हमें ये चीज़ नज़र आई। तो फिर इसको फार्म हाउस क्यों कहते हैं? फार्म हाउस जबकि फार्मिंग से रिलेटेड है, और फार्मिंग अगर उस जगह पे नहीं होगी तो वो फार्म कैसे कहलाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर विरासत.com एक प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसका नाम है ग्रैनोकिन। और हम आपको ऑफ़र क्या कर रहे हैं? हम आपको यहाँ पे ये ऑफ़र कर रहे हैं कि आप इसके साथ अटैच होके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम के ऊपर मैं एक टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो करूँगा। मैं अभी इस वक्त इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर पैसिव इनकम आपको जनरेट होके मिलेगी, जबकि अगर आप देखें एक डेवलपर के साथ आप जब अटैच होते हैं तो उससे आप प्लॉट ख़रीद लेते हैं। प्लॉट ख़रीदने के बाद और उसका आपका रिलेशन क्या होता है, उसकी आपके लिए क्या एफ़र्ट्स होती है, माँ सिवाय इसके कि उसने आपको प्लॉट डिलीवर करना है, इसके अलावा उसकी कोई एफर्ट्स नहीं है। आप प्रॉफिट पे जाते हैं, नहीं जाते, लॉस पे जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट डेड होती है या आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इससे उस डेवलपर का मेरे ख्याल के अंदर कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। उसका काम यही होता है जस्ट एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। यहाँ पे क्या ऑफ़र कर रही है विरासत? यहाँ पे विरासत.com ये ऑफ़र कर रही है कि अगर आपने हमसे एक फार्म हाउस ख़रीद लिया तो ख़रीदने के बाद विरासत की असल ज़िम्मेदारी स्टार्ट होती है कि आपको मनी मेक मॉडल के अंदर लेकर आया जाए। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट को पैसिव इनकम की तरफ कन्वर्ट किया जाए। जो फार्मिंग का एक सिलसिला है, फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हुए उसी के अंदर आपके सामने तमाम चीज़ों को रखते हुए पैसिव इनकम जनरेट किया जाए। ये एक प्रॉपर बिजनेस भी है, ये एक पैसिव इनकम के तौर पर भी आप देख सकते हैं, और उसके अंदर बेशुमार एमिनिटीज़ और फीचर्स भी हैं, इवन के एजुकेशन भी हैं। व्यूअर्स, लोकेशन की अगर हम बात करें तो विरासत.com का प्रोजेक्ट ग्रैनोकिन जो कि फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है, ये नीला दूल्हा इंटरचेंज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस्लामाबाद से मूव होते हैं चक्री की तरफ तो चक्री इंटरचेंज 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है, और चक्री इंटरचेंज से वेरी नेक्स्ट इंटरचेंज नीला दूल्हा है जो कि तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे। तो अराउंड आप ये कह सकते हैं 40-45 मिनट की आपकी ड्राइव बनती है इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विद इन सिटी रिहायशी मंसूबे तो कोई थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन फार्म हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो विद इन सिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि बेसिक जो मॉडल है वो फार्मिंग का मॉडल है, तो फार्मिंग के मॉडल के अंदर आपकी लैंड, आपकी सॉइल और आपका एरिया, उसकी फिजिबिलिटी फार्मिंग के लिहाज से होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट इस एरिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, ताकि फ़र्दर इन फ्यूचर 3000 कनाल से ज़्यादा भी हमें लैंड एक्सटेंड करनी पड़ती है तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व रहें। ये ना हो कि हमारे इर्द गिर्द आबादी हो जो कि एक फार्मिंग के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि रेट्स। अच्छा, अमूमन हर किसी को कंसर्न रहता है रेट्स के हवाले से कि यार रेट्स कम हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बेशक गया गुजरा हो लेकिन उसके रेट्स कम होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को तो ज़रूरत है कि इस कॉन्सेप्ट से निकला जाए कि रेट्स कम नहीं होने चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, रेट्स 19-20 अप एंड डाउन हो जाए, उसका बेनिफिट
एंड यूज़र का होता है। अगर उसका प्रोजेक्ट में जान नहीं है तो आप बेशक कम पैसे भी लगाएंगे तो लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर से आप अर्न नहीं कर पाएंगे, तो अगेन वो कम अमाउंट भी आपकी खसारे में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे विरासत.com आपको 1 लाख रुपए से भी कम पर मरला के ऊपर ये प्रोजेक्ट दे रहा है, यानी कि 2 कनाल का फार्म हाउस आपका 32 लाख रुपए का है, 1 कनाल का फार्म हाउस आपका 16 लाख रुपए का है। 1 कनाल लाइक 20 मरला 1 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर आप करें तो 20 लाख रुपए होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो पर मरला 1 लाख रुपए से भी कम है। अच्छा, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेट्स कंपैरिजन्स के ऊपर होगी कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स में क्या रेट्स हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से ज़रा सा मूव होते हैं, चक्री की तरफ जाते हैं, इस साइड से चकबेली की तरफ जाते हैं या इस साइड से फतेह जंग की तरफ जाते हैं, तो आपको ओपन लैंड के अंदर क्या आपको रेट्स मिलते हैं, जबकि प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट आपको रोड्स भी देता है, प्रोजेक्ट आपको एमिनिटीज़ भी देता है, तो उसके अंदर रेट का फ़र्क हो जाता है। अगर आपको ओपन लैंड और प्रोजेक्ट के अंदर रेट्स देखेंगे तो कम से कम 50% का रेट का फ़र्क हो जाता है। तो मैं आपको ये पूरी कंपैरिजन दूंगा कि यार के प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या रेट्स हैं, चक्री में है, फतेह जंग में है, चकबेली पे है, जहाँ पे फार्म हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो एक पूरी डिटेल वीडियो होगी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम रेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जैसे ही हम इस रेट्स को डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड के अंदर अगर ये चीज़ है कि यार कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, तो ये आप बड़े ईजीली खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि यार इस जगह पे ये एरिया है और इस एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट महंगा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विरासत.com के ग्रैनोकिन के हवाले से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपके साथ अटैचमेंट के लिए, राब्ते के लिए मौजूद है। आप हमसे राब्ता करके इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट की अदर डिटेल्स जो भी हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। बाकी जो एक वीडियो का सिलसिला रहेगा वो मेरा आपके साथ अटैच रहेगा। 15 से 18 इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम वाटर एंड एनर्जी को, लाइफ स्टॉक को, मैनेजमेंट को, एजुकेशन को, जो फार्मिंग की एजुकेशन है उसके हवाले से, और फार्मिंग के जो पैसिव इनकम है या फार्मिंग के जो अर्निंग्स के ज़राए हैं उसके हवाले से, उसके अलावा जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हवाले से बहुत सारी वर्किंग हमने की हुई है इसके ऊपर। और इवन कि हमारे साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अटैच हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। तो इसके लिए व्यूअर्स आप हमारे साथ अटैच रहें, हमारे नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।